Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study बच्चों. Yes, so today's chapter name is Life Through Old Age. So meaning fury means होता है बच्चे गुस्सा, angry. Drift means slow movement. Effort while walking, चलते टाइम. Raccoon means कोई चीज रुकती है, raccoon बोलते हैं. Avenue means मानना, समझना. So let's begin बच्चों. Life passes through several stages and a traveler wished to see all of these. So he set out upon a journey. It was like a magic journey. It seemed very long when he began it and very short when he got halfway through. He travelled along a rather dark path for some little time without meeting anything until at last he came to a beautiful child. So he said to the child, "What do you do here?" So यहाँ पर लाइफ जो है बच्चे वो सेवरल स्टेजेस से होकर गुजरती है और ट्रैवलर जो है, जो यात्री है, वो ये देखता है और ये चाहता है देखते हुए और जर्नी करता है, जाता रहता है. एक मैजिक जर्नी उसकी स्टार्ट हो जाती है. इट वॉज अ लाइक मैजिक जर्नी. ठीक है, ऐसा लगता है मैजिक चल रहा है और देखता है कभी रास्ते बड़े हो जाते हैं, कभी रास्ते छोटे हो जाते हैं उसके, और वो ट्रैवल करते ही जा रहा है रादर डार्क तक, जब तक रात भी नहीं हो जाती. तो विदाउट मीटिंग एनीथिंग, मतलब वो किसी से मिलता नहीं है, ऐसे ही जाए जा रहा है, उसको कोई मिलता नहीं है. लास्ट में उसको कौन मिल जाता है? एक ब्यूटीफुल चाइल्ड. और उससे वो पूछता है तुम यहाँ क्या करते हो? व्हाट डू यू डू हियर? एंड द चाइल्ड सेड आई एम ऑल्सो एट प्ले, कम एंड प्ले विद मी. तो क्या बोलता है कि मैं तो हमेशा खेलता हूँ, आओ तुम भी मेरे साथ खेलो. द ट्रैवलर प्लेड विद दैट चाइल्ड ही होल डे लॉन्ग एंड दे वर वेरी मैरी. The sky was so blue, the sun was so bright, the water so sparkling, the leaves were so green, the flowers were so lovely, and they heard such singing birds and saw so many butterflies that everything was beautiful. And so many butterflies that everything was beautiful. This was in the fine weather. When it rained, they loved to watch the falling drops and to smell the fresh scents. When it blew, it was delightful to listen to the wind and fancy what it said. अब यहाँ पर जो ट्रैवलर होता है वो खेलने लग जाता है. ठीक है, किसके साथ? बच्चे के साथ. होल डे उसका निकल जाता है, बड़े खुश होते हैं दोनों. और उस टाइम पे जो वेदर है वो कैसा है बच्चे? जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा दिखाई दे रहा है? स्काई है ब्लू, सन ब्राइट है, वाटर वॉज सो स्पार्कलिंग. ठीक है, जो पानी है वो बड़ा चमकदार दिखाई दे रहा है. लीव्स ग्रीन है, फ्लावर्स सो लवली नज़र आ रहे हैं, बर्ड सिंगिंग कर रहे हैं, बटरफ्लाई घूम रही है वहाँ पे आसपास. सब चीज़ें वहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल है और वेदर काफ़ी प्लीजेंट है. व्हेन इट रेन, जैसे ही बारिश आती है, ही लव टू मैच द फॉलिंग ड्रॉप्स. तो अब क्या करने लग जाते हैं? वो फॉलिंग ड्रॉप को देखने लग जाते हैं और उनकी स्मेल्स, जो वहाँ पे फ्रेगनेंस आती है, मिट्टी की खुशबू आती है, उसको फ्रेश फील करने लग जाते हैं और डिलाइटेड फील करते हैं. किसको? जो हवा ठंडी ठंडी चलती है वहाँ पर, उसको सुनकर काफ़ी डिलाइटेड फील करने लग जाते हैं. एंड फैंसी व्हाट इट सेड as it came rushing from its home. Where was that? The wonderful whistling and howling, driving the clouds before it, bending the trees, rumbling in the chimneys, shaking the houses, and the making the sea roar in fury. अब यहाँ पर पूरी जगह ऐसा लग रहा है कि जो रशिंग कर रही हैं, सब चीज़ें भाग रही हैं, क्योंकि बारिश होती है तो सब चीज़ें भागने लग जाती है. वंडरफुल नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है विस्लिंग हो रही है, हॉलिंग हो रही है. क्लाउड्स जो है वो ड्राइविंग द क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं हमें. जो क्लाउड्स है वो जैसे आपने सुना होगा ना बच्चे, बादल चल रहे हैं तो वो हमें ड्राइव करते नज़र आ रहे हैं. जो ट्रीज़ है वो बैंड हो गए हैं क्योंकि हवा चल रही है, बारिश आ गई है. एंड रमलिंग द चिमनी, शेक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो हाउस हैं वो शेक कर रहे हैं. मेकिंग द सी रॉर इन फ्यूरी, और गुस्से में जो है वो सी रॉर कर रहे हैं. ठीक है, रॉर मीन्स क्या होता है? जैसे दहाड़ना. But when it snowed, that was best of all, for they liked nothing so well as to look up at the white flakes falling fast and thick, like down from the beaks of millions of white birds, and to see how smooth and deep the drift was, and to listen to the hush upon the paths and roads. They had plenty of finest toys in the world, and the most astonishing pictures books all about scimitars and sleepers and the turbans and the dwarfs and giants and the glitter fairies and bluebirds and beauty stalks and riches and carvings and forest and all new and all true.
सो वहाँ पर वो पूरा जो एज्यूम कर रहे हैं बच्चे, वो देख रहे हैं कि कैसे उनको क्या शो हो रहा है, वेट इट शोड। जब वो बारिश, मतलब वहाँ पर क्या होने लग गया, अभी आपने देखा वहाँ पे स्नो था, पूरा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था, बारिश हो जाती है, अब यहाँ पर स्नो हो रहा है। स्नो करना क्या होता है बच्चे, स्नोड होता है बर्फ पड़ना। अब बर्फ पड़ रही है वहाँ पर, तो दैट वॉज बेस्ट ऑफ ऑल, मतलब ये कह रहे हैं सबसे अच्छा है बर्फ पड़ना, ये सबसे ज्यादा पसंद आती है बर्फ पड़ना, है ना। तो वहां पर कैसा कैसा नजारा हो गया, अब व्हाइट फ्लैग्स फॉलिंग फास्ट एंड थिक, मतलब ऐसा लग रहा है व्हाइट फ्लैग्स गिर रहे हैं, ठीक है, जमीन पर। एंड डाउन फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ व्हाइट बर्ड्स, ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्हाइट बर्ड्स वहां पर आ चुके हैं, क्योंकि पेड़ों पर जब पड़ते हैं, पत्तों पर बर्फ पड़ती है, तो स्लो स्लो मोशन में वो किस तरह से गिरती हुई और किस तरह से उनके बीच में से रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है, पूरा आवाज वहां पर सुनाई दे रही है। दे हैड प्लेंटी ऑफ फाइनेस्ट टॉयज इन द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रेजेंट हैं, जितने टॉयज हैं, वो वहां पर आ चुके हैं। मोस्ट एस्टोनिश पिक्चर जो बुक में है, तो सबसे सुंदर पिक्चर अब नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर बर्फ गिर चुकी है, अब पूरा वहां पर फेरीज जैसा पूरा माहौल हो चुका है, ब्लू बर्ड है, बेनिस्टिक्स है, रीचिंग है, कार्मेन्स फॉरेस्ट है, सब चीजें वहां पर ऐसा लग रहा है बिल्कुल ट्रू है, सब चीजें, है ना। तो देखकर वो बहुत एज्यूम कर और खुश होते हैं। One day, all of a sudden, the traveler lost the child. He called to him over and over again, but got no answer. So she went upon his road. He went on for a little while without meeting anything, until at last he came to a handsome boy. So he said to the boy, "What do you do here?" The boy said, "I am always learning. Come and learn with me." So एक बार क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन जो ट्रैवलर होता है, जिस बच्चे के साथ वो खेलता है बच्चे, वो बच्चा नहीं मिलता उसको, तो क्या करता है, ऐसे अपने रास्ते पर चले जा रहा है। अब उसको कौन मिलता है, एक नया बच्चा मिलता है ना, और वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या करते हो, तो वो बताता है कि आई एम ऑलवेज लर्निंग, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, है ना, आओ तुम भी मेरे साथ सीखो। द ट्रैवलर स्टार्टेड टू लर्न विद दैट बॉय। ही लर्नड अबाउट द ग्रीक्स एंड द रोम्स, मैथ्स एंड लैंग्वेज, लर्न मोर देन what you can think, and he soon forgot a great deal of what he learned. But they were not always learning, they also played. They had the merriest games that ever were played. They rode upon the river in summer, they skated on the ice in winter. They were active afoot and active on horseback, at cricket and all games, at ball, at prisoners, base, hares and hounds, follow my leaders, and more sports that I can think of. They had holidays tours and parties where they danced till midnight, and real theatres where they saw places of real gold and silver rise out of the real earth, and saw all the wonders of the world at once. As to friends, they had such dear friends, and so many of them, that I want time to reckon them too. They were all young like the handsome boy. और वो दोनों कैसे हो गए थे, मतलब जैसे हैंडसम बॉय होते हैं ना, बिल्कुल यंग थे वो। And never to be strange to one another all their lives, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था वो एक दूसरे के साथ अजनबी हैं, अब दोनों फास्ट फ्रेंड बन चुके थे। As they enjoyed all these pleasures, one day the traveler lost the boy as he had lost the child. He went calling to him in vain, and then went upon his journey. So he went on for a little while without seeing anything, until at last he came to a young man. So he said to the young man, "What do you do here?" So यहाँ पर अब क्या होता है बच्चे, दे इंजॉयड ऑल दीज प्लेजर, बहुत सारा इंजॉय किया, ट्रैवलिंग की, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, वो बच्चा भी उसको नहीं मिलता, ओके, वो बुलाता है अपनी जर्नी में, लेकिन जाता रहता है और वो बच्चा उसको अब की बार नहीं मिला। अगेन उसको कौन मिल जाता है, ही सैड टू द यंग मैन, और भी उसको मिल जाता है एक और नया बच्चा, ठीक है, यंग मैन मिलता है उसको, यंग मैन, और वो उससे पूछता है तुम क्या करते हो। अब यंग मैन क्या बोलता है, आई एम ऑलवेज इन लव, कम एंड लव विद मी, ठीक है, बोलता है मैं हमेशा प्यार ही करता हूँ, ठीक है, आओ और मेरे साथ लव करो। सो ही वेंट अवे विद दैट यंग मैन, एंड प्रेजेंटली दे केम टू वन ऑफ द प्रिटीएस्ट गर्ल दैट एवर वॉज सीन. She had beautiful eyes and fascinating hair and charming dimples, and she laughed and colorful while I am talking about her. So the young man fell in love directly. They teased sometimes and they quarreled sometimes, and they made it up and sat in the dark and wrote letters every day, and never were happy asunder, and were always looking out for one another. And
अब क्या करता है, वो जाता है, ठीक है, बोलता है ही वेंट अवे विद दैट यंग मैन के साथ चला जाता है और प्रेजेंटली कहाँ पर पहुँच जाता है, एक प्रीटीएस्ट गर्ल के पास, ठीक है, जैसी उसने कभी देखी नहीं थी। वो इतनी ब्यूटीफुल थी, फैसिनेटिंग हेयर थे उसके, चार्मिंग डिम्पल्स पड़ते थे, उसकी हंसी भी इतनी अच्छी थी, बहुत कलरफुल, है ना, सब चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगी। एंड यंग मैन क्या करता है, उसके डायरेक्टली उसके लव में पड़ जाता है। एंड देन दे टीज्ड समथिंग, समटाइम्स क्या करते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे, एक दूसरे से कभी झगड़ा करते थे, कभी इस तरह से उनका चलता रहता था, ठीक है। तो वो जो प्यार भरा उनका माहौल था, उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करता है। Pretending not to, and were engaged at Christmas time and sat close to one another by the fire and were going to be married very soon। क्या करते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं साथ में मनाते हैं। अब यहाँ पर क्रिसमस टाइम आ गया है तो एंगेज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, साथ में बैठे रहते हैं फायर के साथ में, क्योंकि उस टाइम पे ठंड ज़्यादा होती है ना बच्चे, तो आके इस पास में वो बैठे रहते हैं और जल्दी उनकी शादी भी हो जाती थी। But the traveler lost them one day, as he had lost the rest of his friends, and after calling to them to come back, which they never did, went upon his journey. So he went on for a little while without seeing anything, until at last he came to middle-aged gentleman. So he said to the gentleman, "What are you doing here?" And his answer was, "I am always busy. Come and be busy with me." अब क्या होता है, ट्रैवलर दोबारा से जाता है, वैसे ही बच्चे ट्रैवल करता रहता है। अब उसको कौन मिल जाता है, एक जेंटलमैन मिलता है, और जेंटलमैन से वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है मैं बिजी रहता हूँ हमेशा, ठीक है, आई एम ऑलवेज बिजी, आओ मेरे साथ तुम भी बिजी हो जाओ। द ट्रैवलर बिगेन टू बी वेरी बिजी विद दैट जेंटलमैन एंड दे वेंट ऑन थ्रू द वुड टुगेदर। इट हैड बीन ओपन एंड ग्रीन एट फर्स्ट as if in spring, and now began to be thick and dark as if in summer. Some of little trees that had came out earliest were even turning brown. The gentleman was not alone, but had a lady of about the same age with him, who was his wife, and they had children who were with them too. So they all went on together through the wood, cutting down the trees and making the path through the branches and fallen leaves and carrying burdens and working hard. अब क्या होता है बच्चे, उस ट्रैवलर के साथ वो बिजी हो जाता है, जेंटलमैन के साथ में, ठीक है, दोनों बिजी हो जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं साथ साथ में, दे वेंट ऑन थ्रू द वुड, जंगल में साथ साथ जाते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, एंड इट हैड बीन ओपन एंड ग्रीन एट फर्स्ट, पहले तो क्या होता है ओपन एंड ग्रीन होता है, स्प्रिंग आ जाती है वहाँ पर, नाउ बिगेन टू थिक एंड डार्क हो जाता है। जो वुड का बता रहे हैं बच्चे, जो फॉरेस्ट है वो कैसे चेंज हो जाता है समर वाइज, ओके, जैसे ठंड आती है, बारिश आती है, गर्मी आती है, तो जो वहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है उस ट्रीज में भी और फॉरेस्ट के अंदर प्रॉपर चेंज आता है, क्योंकि रेनी सीजन आएगा ग्रीनरी ज़्यादा हो जाएगी, समर आएगा तो कम हो जाएगी, सूख जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करता रहता है, जाता है वहाँ पर, लकड़ियाँ काट कर लाता है, काम करता रहता है। एंड द जेंटलमैन वॉज नॉट अलोन, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, उसने देखा वहाँ पर तो और भी चीज़ें हैं। और क्या देखा उसने कि उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो काम करते रहते हैं, वो वुड लेकर आता है, कटिंग करता है ट्रीज को, देन रास्ते बनाता है ना, थ्रू द ब्रांचेज एंड फॉलन लीव्स एंड कैरिंग बर्डन्स। तो इस तरह से वो पूरा टाइम क्या करता रहता है, वर्किंग हार्ड वर्क करता रहता है। Sometimes they came to a long green avenue that opened into deeper woods. Then they would hear a very little distant voice crying, "Father, father, I am another child, stop for me." And presently they would see a very little finger growing larger as it came along, running to join them. When it came up, they all crowded around it and kissed and welcomed it, and then they all went on together. अब क्या होता है, कुछ देर के बाद ही कौन आ जाता है वहाँ पे, लॉन्ग ग्रीन एवेन्यू दैट ओपन इनटू डीपर वुड्स, ठीक है, एक बड़ी सी चीज़, ऐसा लगता है जंगल के अंदर से, डीपर वुड के अंदर से आती है, और वहाँ पर आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आ रही है बच्चे, एक जोर से, फादर फादर आई एम अनदर चाइल्ड, ठीक है, मैं दूसरा बच्चा हूँ और मेरे लिए रुक जाओ। और प्रेजेंटली दे वुड सी अ वेरी लिटिल फिंगर, और क्या देता है, मुझे अपनी छोटी सी उंगली दे देता है, एंड ग्रोइंग लार्जर एंड इट केम अलोंग, और ऐसा लगता है मैं उसके साथ साथ धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ, रनिंग टू जॉइन दैम, ठीक है, और उसके साथ ज्वाइन करता हूँ। व्हेन इट केम अप दे ऑल क्राउडेड अराउंड इट, एंड उसको किस करता है, वेलकम करता है, और साथ में दे ऑल वेंट टू टुगेदर, और साथ में चले जाते हैं। समटाइम्स दे केम टू सेवरल एवेन्यूज एट वंस, देन दे ऑल स्टूड स्टिल, एंड वन ऑफ द चिल्ड्रन said, "Father, I am going to sea." And another said, "Father, I am going to India." And another, "Father, I am going to seek my fortune where I can." And another, "Father, I am going to heaven." So with my many tears at parting,
they went solitary down those avenues, each child upon its way. The child who went to heaven rose into the golden air and vanished. So उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ही they came to several avenues, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो उनके सामने आ जाती हैं एकदम से, और वो खड़े हो जाते हैं स्टिल, और उसमें से आपको क्या सुनाई देता है, उसको सुनाई देता है चिल्ड्रन क्या बोल रहा है, फादर, ठीक है, बोलता है वन ऑफ द चिल्ड्रन, एक बच्चा बोलता है उसमें से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी, ठीक है, मैं समुद्र में जा रहा हूँ, ठीक है, समुद्र पर जा रहा होगा कहीं पर भी, तो इस तरह से बोलता है। अनदर क्या बोलता है कि आई एम गोइंग टू इंडिया, मैं इंडिया जा रहा हूँ। थर्ड क्या बोलने लग जाता है, आई एम गोइंग टू सीक माई फॉर्चून, मतलब मैं अपने भाग्य को, अपने फॉर्चून को ढूंढने जा रहा हूँ, वेयर आई कैन, ठीक है, जहाँ मुझे मिल सकता है। एंड अनदर फादर, अब दूसरा क्या बोलता है, फादर आई एम गोइंग टू हेवन, मैं हेवन में जा रहा हूँ। सो विद मैनी टीयर्स एट पार्टिंग, अब मेरे आंखों से बहुत सारे आंसू आने लग जाते हैं, जैसे रोने लग जाते हैं ना बच्चे, तो उस तरह से वहाँ पर ईच चाइल्ड अपॉन इट्स वे, एंड चाइल्ड, अब हर एक बच्चा क्या करता है, भाग जाता है। जो बच्चे दिख रहे हैं ना, अब उनको को जो दिख रहे थे पहले मिले बाद में मिले, तो सब अपने अपने रास्ते पर भाग जाते हैं, और वहाँ पर सब कुछ भी अब नजर नहीं आता। Whenever these parting happened, the traveler looked at the gentleman and saw him glance up at the sky above the trees, where the day was beginning to decline and the sunset come on. He saw, true, that his hair was turning grey, but they never could rest long, for they had their journey to perform and it was necessary for them to be always busy. अब क्या होता है, whenever, जब सब चले जाते हैं, whenever these parting happen, ठीक है, सब अलग अलग जगह बोलते हैं, एंड ट्रैवलर लुक्ड एट द जेंटलमैन, तब किसको देखता है, वो ट्रैवलर देखता है उस जेंटलमैन को, और देखता है सॉ हिम ग्लैंस अप एट द स्काई अबाउट द ट्रीज, ठीक है, मतलब ट्रीज के ऊपर ही उसकी ग्लैंस नजर आती है उसको, जो दिन है वो अब क्या हो चुका है, वॉज बिगनिंग टू डिक्लाइन, मतलब वो ढलने वाला है, सनसेट होने वाला है, और वो देखता है उसके जो बाल हैं अब कैसे हो चुके हैं, ग्रे, है ना, वाइट बाल हो चुके हैं, एंड दे नेवर कुड रेस्ट लॉन्ग, मतलब ऐसा लगता है कि वो उसको शांति नहीं है, वो काम करते ही जा रहा है, दे हैड देयर जर्नी टू परफॉर्म, वो अपनी जर्नी को परफॉर्म करते ही जा रहा है, एंड नेसेसरी फॉर देम टू बी बिजी, और हमेशा बिजी होता रहता है। एट लास्ट देयर हैड बीन सो मैनी पार्टिंग दैट देयर वर नो चिल्ड्रन लेफ्ट एंड ओनली द ट्रैवलर, द जेंटलमैन एंड द लेडी। उसके बाद देखता है कि कौन रह गया है, सब जाने के बाद कोई नहीं रहा, सिर्फ वो जेंटलमैन और एक लेडी बच गए हैं। वेंट upon their way in company, and now the wood was yellow and now brown, and the leaves even of the forest trees began to fall. So they came to an avenue that was darker than the rest, and they were pressing forwards on their journey without looking down it when the lady stopped. अब क्या होता है वहाँ पर, कंपनी किसकी मिलती है उसको, सिर्फ उस लेडी की, और नाव जो वुड होता है बच्चे, जो जंगल होता है, अब कैसा था, येलो, एंड क्या बन गया धीरे धीरे, ब्राउन, एंड लीव्स इवन ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज, अब क्या हो रही है, गिरने लग गई हैं। जब गिरती है तभी तो ब्राउन होता है ना, जब पत्तियां सूख जाती हैं तो कैसा कलर हो जाता है, ब्राउन, तो वैसा होते जा रहा है, डार्क होता जा रहा है, ठीक है, और प्रेसिंग फॉरवर्ड ऑन देयर जर्नी विदाउट लुकिंग डाउन इट व्हेन द लेडी स्टॉप्ड। माय हस्बैंड सेड द लेडी, आई एम कोल्ड, तो क्या बोलते हैं, माय हस्बैंड, वो लेडी क्या बोलती है कि मेरे हस्बैंड, और मैं बोलता हूँ आई एम कॉल्ड माई, एंड शी सेड द चाइल्ड इज कॉलिंग मी मदर मदर, और क्या देखते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं, मदर मदर। There were tears on her face and on the gentleman's face. The mother, who was already drawn into the shade of the dark avenue and moving away, cried and said, "My dearest, I am submerged and I go." And she was gone, and the travellers and the gentlemen were left alone together. They went on and on together until they come to very near the end of the wood, so near they could see the sunset shining red before them through the trees. उसके बाद क्या होता है, जो टीयर्स, मतलब देयर वर टीयर्स ऑन हर फेस, उसकी आंखों में पानी आ जाता है, उसके चेहरे पर पानी आ जाता है, जेंटलमैन के फेस पर। जो मदर है, हु वॉज ऑलरेडी ड्रॉन इन टू द शेड ऑफ द डार्क एवेन्यू, ऐसा लग रहा था कि उसकी, जैसे बोलते हैं ना बच्चे, कि वो उस स्टेज पर आ चुकी थी जो लास्ट स्टेज होती है, और वो क्या बोलती है, माई डियरेस्ट आई समन एंड आई गो, और मैं जाती हूँ। देन शी वॉज गोन, और वो चली गई थी, और जो ट्रैवलर है वो अब अकेला रह गया था। ट्रैवलर
एंड जेंटलमैन ओनली। ठीक है, कौन रह गया था? सिर्फ ट्रेवलर्स एंड द जेंटलमैन वर लेफ्ट अलोन टुगेदर, दोनों अकेले रह गए थे। एंड दे वेंट ऑन एंड ऑन टुगेदर, और अकेले अकेले जा रहे थे। कहाँ पर जा रहे थे? वुड के अंदर, जंगल के अंदर। दे कुड सी द सनसेट शाइनिंग, अब वो क्या देख पा रहे थे? सनसेट की शाइनिंग, सूरज छिपता है उसकी शाइनिंग देख रहे थे थ्रू द ट्रीज। As the traveler broke his way through the branches, he lost his friend. He called and called, but there was no reply. And when he passed out of the wood, he saw the peaceful sun going down upon a wide purple prospect. He came to an old man sitting on a fallen tree. So he said to the old man, "What do you do here?" The old man said with a calm smile, "I am always remembering. Come and remember with me." So यहाँ पर जो ट्रैवलर है अब क्या करता है बच्चे? ब्रॉक हिज वे, मतलब अपना रास्ता चले जा रहा है थ्रू द ब्रांचेस में। एंड ही लॉस्ट हिज फ्रेंड, अब उसने अपने फ्रेंड को भी खो दिया है ना। और ही कोल्ड एंड कोल्ड, उसको बुलाए जा रहा है, उसे आवाज़ दिए जा रहा है, लेकिन वहाँ से आवाज़ कुछ नहीं आती। एंड सो द पीसफुल सन गोइंग डाउन, और वो क्या देख रहा है? जस्ट उस सन को छिपते हुए देख रहा है। अ वाइड पर्पल प्रोस्पेक्ट। ही केम टू एन ओल्ड मैन सिटिंग, अब कहाँ पर आता है? एक ओल्ड मैन जो बैठा हुआ है, कहाँ पर? ऑन अ फॉलन ट्रीज पर बैठा हुआ है। और उससे पूछता है वो, ही सेड टू द ओल्ड मैन, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू डू हेयर? तो ओल्ड मैन क्या बोलता है? काम स्माइल देते हुए, अपनी हल्की सी स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं याद कर रहा हूँ, रिमेम्बरिंग कर रहा हूँ चीज़ों को, आओ तुम भी मेरे साथ रिमेम्बर करो। The traveler sat down by the side of that old man, face to face with the scarce sunset, and all his friends came softly back and stood around him. The beautiful child, the handsome boy, the young man in love, the father, mother, the children, every one of them was there. And he had lost nothing, so he loved them all, and was kind and forbearing with them all, and was always pleased to watch them all, and they all honored and loved him. And I think the traveler must be yourself, dear grandfather, because this is what you do to so, and what we do to you. So यहाँ पे जो ट्रैवलर होता है वहीं पर रिमेंबर करने के लिए बैठ जाते हैं, सेट डाउन बाय द साइड ऑफ दैट, ठीक है, ओल्ड मैन के साथ में बैठ जाता है। अब फेस टू फेस विद द स्क्वेयर सनसेट, और देखते जा रहे हैं वो सनसेट को होते हुए। जो उसका फ्रेंड होता है तो वो धीरे से बोलता है, सॉफ्टली बैक एंड स्टूड अराउंड हिम द ब्यूटीफुल चाइल्ड, क्या दिखता है उसको? ब्यूटीफुल चाइल्ड, हैंडसम बॉय, यंग मैन जो प्यार में डूबा हुआ था, फादर, एक मदर, एक चिल्ड्रन, और हर एक बच्चे उसको नजर आने लग जाते हैं क्योंकि वो रिमेंबर कर रहा है सब चीज़ों को, है ना, सब चीज़ों को याद कर रहा है। एंड वॉज काइंड एंड forbearing with them all and was always pleased with all, और क्या देख रहा है कि कोई भी उससे दूर नहीं गया है, सब उसकी यादों में बसे हुए हैं। तो सब चीज़ों को देखकर और महसूस करता है, आई थिंक द ट्रैवलर मस्ट बी योर सेल्फ एंड डियर ग्रैंडफादर बिकॉज दिस इज व्हाट यू डू टू सो, और इस तरह से बोलते हुए व्हाट वी डू टू यू। और ये चैप्टर बच्चे एंड है यहाँ पर, और ये किससे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चार्ल्स डिकेंस के थ्रू। तो इसको दोबारा से रीड आउट करेंगे, समझेंगे, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।